गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नुपुर मैम। मैं आप लोगों को एडवर्ब की आज स्लाइड में एगो, बिफोर, स्टिल, यट, ऑलरेडी का यूज बता रही हूँ। एडवर्ब क्या होती है? देखो एडवर्ब मैं बता चुकी आपको जब मैंने एडवर्ब का चैप्टर स्टार्ट किया था। एडवर्ब क्वालिफाई करती है एक वर्ब को या फिर एक एडजेक्टिव को या फिर एक एडवर्ब को। एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को डिफाइन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज क्या करवा रही हूँ, फर्स्ट जो रूल है वो क्या है, बिफोर और एगो का यूज। तो बिफोर का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिफोर का मीन्स होता है पहले। क्या हो जाएगा? पहले। बिफोर का मीनिंग पहले हो जाएगा। और बिफोर क्या है, यहाँ किस सेंटेंसेस में कौन सा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एज ए नाउन रोल प्ले कर रहा है, एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडवर्ब या एज ए प्रेपोजिशन या एज ए कंजक्शन, वो उसका सेंटेंस देख के पता लगता है कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? पहला बिफोर का मीन्स हो जाएगा कि बिफोर क्या है, एक प्रेपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है और एडवर्ब भी है। कंजक्शन क्या करती है? कंजक्शन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करती है। तो हो जाएगा बिफोर एज ए कंजक्शन भी यूज होती है, एज ए प्रेपोजिशन भी। प्रेपोजिशन क्या बताती है? प्रे प्लस पोजिशन, हमें पोजिशन बताती है किसी भी चीज की, तो प्रेपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद है एक एगो। एगो एक एडवर्ब है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं इस स्लाइड में। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी बिफोर। अब बिफोर यहाँ किस लिए यूज हो रहा है? देखो हिंदी बना दे, मैं ये मूवी पहले भी देख चुका हूं। तो बिफोर यहाँ क्या यूज हो रहा है? एज एट एडवर्ब ऑफ टाइम यूज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? बिफोर यहाँ एज एडवर्ब यूज हो रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो पेशेंट है, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो यहाँ बिफोर देखो, ये सेंटेंस नंबर हमारा फर्स्ट हुआ, ये सेंटेंस नंबर हमारा 2 हुआ। तो सेंटेंस 1 को सेंटेंस 2 से कनेक्ट करने का काम बिफोर कर रहा है। जब दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है आई केम हेयर 10 years ago। मैं यहाँ आया था कितने? 10 साल पहले। तो क्या हो जाएगा? एगो क्या शो करती है? पास्ट को। तो आई केम हेयर, एगो जो है, जहां एगो लिखा होगा वहां हमेशा आप लोगों को V2 यूज करनी है, मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट है एगो जहां होगी वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है और वहां सिंस का यूज कभी नहीं होगा। जैसे लिखा इट इज 2 years ago, 2 साल पहले। सिंस और दैट दोनों है ऑप्शन में। आई हैव कंप्लीटेड माई डिग्री, तो कह रहा है 2 साल पहले मैं अपनी डिग्री जो है कंप्लीट कर चुका हूं। तो क्या हो जाएगा? सिंस का यूज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सेंटेंस में एगो का यूज दिया हुआ है, तो दैट का यूज होगा, ना कि सिंस का। आप लोग को जो रूल लिखवा रही हूँ बहुत ज्यादा बारीकी है और समझने आप लोगों को। रूल नंबर सेकंड क्या है? देखो रूल नंबर सेकंड हमारा शो कर रहा है। रूल नंबर सेकंड है हमारा प्रेजेंटली और जस्ट नाउ। क्या है? प्रेजेंटली और जस्ट नाउ का यूज है। अब प्रेजेंटली का मीनिंग क्या शो करता है? प्रेजेंटली शो करता है फ्यूचर को और जस्ट नाउ शो करता है पास्ट को। तो यहाँ हमें लिखना है कि प्रेजेंटली फ्यूचर को शो करेगा। अब किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर शो हो रहा है तो वहाँ प्रेजेंटली यूज करना है, और जिस सेंटेंस में क्या दिया होगा, पास्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, वहाँ हमें जस्ट नाउ लिखना। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अभी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा ही डैश अराइव प्रेजेंटली, तो आप लोगों को ही विल अराइव। अब विल से इतना तो पता है ना बच्चों को कि विल क्या शो करता है? विल शो करता है क्या? फ्यूचर को। फ्यूचर को शो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? प्रेजेंटली यूज कर सकते हैं। इट मीन्स सेंटेंस में कोई भी करेक्शन नहीं है। उसके बाद है हमारा ही लेफ्ट जस्ट नाउ। अब लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? हमारी सेकंड वर्ब की फॉर्म है, तो यहाँ लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, इसलिए हम यहाँ जस्ट नाउ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जस्ट नाउ पास्ट को शो करता है और जो प्रेजेंटली है वो विल मीन्स फ्यूचर को शो कर रहा है। उसके बाद है हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है? रूल नंबर थर्ड हमारा कह रहा है
बाय एंड बाय, देखो किसी भी वर्ड का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसका प्रॉपर यूज सीख पाते हैं। बाय एंड बाय और ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मीनिंग होता है धीरे, स्लोली लिखा हुआ है, लेकिन बाय एंड बाय होता है सून, जल्दी। तो देखो अब मीनिंग पता होगा तभी सेंटेंस में आंसर फिल कर पाओगे। अब मैंने एग्जांपल लिखा, बाय एंड बाय द स्कूल ईयर विल बी ओवर, जल्दी ही स्कूल के साल जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसी के बाद है ही इज ग्रेजुअली लर्निंग टू वॉक, वो क्या सीख रहा है, जैसे लगाओ सपोज करो एक छोटा बेबी है और वो क्या कर रहा है, बोलना सीख रहा, चलना सीख रहा, तो क्या हो जाएगा, ही इज ग्रेजुअली लर्निंग टू वॉक, वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चलना सीख रहा है। उसके बाद है रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, ऑफ कोर्स और सर्टेनली का यूज। ऑफ कोर्स कब यूज करते हैं हम, जब नेचुरल किसी चीज का रिजल्ट है, मीन्स अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, बुरे आएंगे। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे साथ भी अच्छा होगा। कोई भी चीज लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, कुछ भी, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो टीचर हमें प्रेज करेगी। तो क्या करा, ऑफ कोर्स का मीनिंग हो जाएगा नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, मीन्स नेचुरल जो रिजल्ट आता है उसमें हम ऑफ कोर्स का यूज करेंगे। और जो सर्टेनली है, सर्टेनली का मीनिंग हो जाएगा समथिंग श्योर, जो चीज पक्की है। जैसे मैंने लिखा है इधर, ही ओवरवर्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बहुत ज्यादा काम किया, एंड ऑफ कोर्स ही फेल इल, ऑफ कोर्स का मीन्स क्या है, इसलिए वो बीमार पड़ गया। मीन्स नेचुरल सी बात है ना, जब हम मतलब एस्टिमेट से ज्यादा हमारी बॉडी काम कर रही है तो ऑटोमेटिक है कि हम बीमार पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होगा ना। तो मीन्स इतना काम करना चाहिए जितना हमारा माइंड ब्रेन जो भी है काम कर पाए, ले पाए, गेन करे, वरना वोमिटिंग हो जाएगी। तो ही ओवरवर्क्ड, उसने बहुत ज्यादा काम किया इसलिए वो बीमार पड़ गया। तो यहाँ हमें यूज करना है ऑफ कोर्स का, क्योंकि नेचुरल कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट है कि वो ओवरवर्क किया इसलिए वो बीमार हो गया। उसके बाद है हमारा certainly his son is the best student in the class। अब certainly का मीन्स है निश्चित तौर पे, जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, उनके बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, टॉप करते हैं, तो क्या हो जाएगा, certainly उसका जो बेटा उनका वो क्या है, टॉप इन द क्लास है, बेस्ट है क्लास में। रूल नंबर 5 है हमारा, रूल नंबर 5 में देखो क्या है, रूल नंबर 5 है इजी और इजीली, इजी और इजीली का यूज है। देखो इजी और इजीली का यूज में क्या आ जाएगा, देखो इजी क्या है, एज अ एडजेक्टिव है, क्या है, एज अ एडजेक्टिव यूज हो रही है, और इजीली एज अ एडवर्ब यूज हो रही है। तो हम लोगों को देखना है कि एज अ एडजेक्टिव क्या बताती है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताती है किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। उसके बाद देखो सेंटेंस से देखने में पता लगता है कि कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, एज ए कौन सा एडजेक्टिव यूज हो रहा है, एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब या एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। दिस इज एन इजी टास्क, अब टास्क यहाँ क्या है बेटा, नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाला क्या हो जाएगा, इधर एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझने ये रूल कि कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या रोल प्ले कर रहा है, एज ए नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, तो आप लोगों को सेंटेंस में देने के बाद पता लगता है। मैं ऐसे नहीं कह सकते कि वर्ब है, एडजेक्टिव है, सेंटेंस में यूजेस देखेंगे उसका, फिर उसके बाद बता पाएंगे। अब नाउन क्या है, टास्क, और इजी क्या हो जाएगी उसकी, एडजेक्टिव। वैसे ही है, अ ब्रीफ केस कैन बी इजीली कैरिड ऑन ए बस, एक ब्रीफ केस जो है इजीली कैरी किया जा सकता है बस में, तो क्या हो जाएगा, इजीली एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है। तो ये क्या बता रहा है, कहीं भी हम जाते हैं तो ब्रीफ केस को इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो ब्रीफ केस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया और मॉडिफाइड रूप में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है स्टिल, यट और ऑलरेडी। अब स्टिल का मीनिंग क्या है, देखो स्टिल का मीनिंग क्या है और यट का मीनिंग क्या है और ऑलरेडी। स्टिल मीन्स होता है व्हेन एनी सिचुएशन और एक्शन इज कंटिन्यू, जैसे आई एम स्टिल वर्किंग, आई एम स्टिल टीचिंग, आई एम स्टिल कुकिंग, मैं अभी भी मतलब बोलते समय जो काम कंटिन्यू हो रहा है। व्हेन एनी एक्शन और सिचुएशन इज कंटिन्यू, जब कोई भी काम या एक्शन या सिचुएशन कंटिन्यू हो रही है वहां हमें क्या यूज करना है, स्टिल का यूज करना है। और यट जो है हमेशा नेगेटिव शो करता है, और नेट का मीनिंग होता है अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय तक। ठीक है, तो उसके बाद है ऑलरेडी। ऑलरेडी का मीन्स है जैसे मैं आप लोगों की क्लास ले चुकी हूं, तो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई क्लास,
तो मैं अपना काम कर चुकी हूँ, तो वहाँ हो जाएगा ऑलरेडी। और स्टिल का मीनिंग बताया अभी, व्हेन सिचुएशन और एक्शन इज कंटिन्यू। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो When I went to bed, जब मैं बेड पर गई या गया, she was still working, जब मैं बेड पर सोने के लिए गया, बेड पर जाने का मीन्स क्या हो जाएगा, जब मैं सोने के लिए गया, she was still working, वो क्या कर रही थी, काम कर रही थी। तो still क्या हो जाएगा, मीन्स कोई भी काम जो है हो रहा है, कंटिन्यू, प्रोग्रेस में है। उसी के बाद है I haven't finished the work yet। अब yet कहाँ यूज होगा, जब आप लोगों को नेगेटिव दिया होगा, सेंटेंस में क्या दिया होगा, नेगेटिव दिया होगा, तो आप लोगों को क्या यूज करना है, yet का यूज करना है। yet का नेगेटिव शो करता है yet, तो yet का मीनिंग हो जाएगा अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मैंने अभी तक अपना काम नहीं किया, मीन्स बोलते समय जब हम कह रहे हैं कि ये काम नहीं हुआ मुझसे, तब हमें yet का यूज करना है। नेक्स्ट है I have already done my work, I have already done my work, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं, तो क्या होगा, I have already, तो मीन्स I have already taken my class, I have already cooked my food, I have already walked, मैं already walked कर चुकी हूँ। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को सेंटेंस देखने हैं, उनका हिंदी मीनिंग पता होगा तो अच्छी तरह से समझ पाओगे और अच्छी तरह से एक्सरसाइज फील कर पाओगे। तो हर रूल को ध्यान से समझना है। उसके बाद है डेफिनेट और डेफिनेटली। अब डेफिनेट क्या है, डेफिनेट एक एडजेक्टिव है और डेफिनेटली क्या है, एज ए एडवर्ब यूज हो रही है। देखो अब मैंने लिखा एज ए एडजेक्टिव यूज हो रही है, तो नाउन प्रोनाउन के मीनिंग में ऐड करेंगे। और एडवर्ब है, एडवर्ब क्या काम करती है, किसी भी वर्ब के बारे में, किसी भी एडवर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में डिफाइन करेगी। उसके बाद है देखो सेंटेंस, द क्लब हैज अ डेफिनेट मीटिंग, द क्लब हैज अ डेफिनेट मीटिंग। अब मीटिंग यहाँ क्या है, एज ए नाउन रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और मीटिंग को डिफाइन कौन कर रहा है, डेफिनेट। मीटिंग कैसी थी, डेफिनेट, निश्चित थी, तो ये क्या हो जाएगी बच्चे आप लोग की एज ए एडजेक्टिव हो जाएगा डेफिनेट। उसके बाद है इट वॉज डेफिनेटली अ स्नेक, श्योर हूं मैं ये क्या है, एक स्नेक है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी जानवर जैसे घर में निकल आता कई बार तो पहचान करनी मुश्किल हो जाती है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, लेकिन सांप का तो सबको पता होता है, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज डेफिनेटली एक स्नेक, श्योर हूं मैं कि एक स्नेक था, ठीक है। वॉज लगा है इसलिए पास्ट शो हो रहा है, तो यहाँ डेफिनेटली का मीनिंग क्या हो जाएगा, एज ए एडवर्ब यूज हो रहा है। तो आप लोग को जितने मैंने रूल करवाए हैं वो आप लोग को ध्यान से समझने हैं। और अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी रूल या प्रीवियस जो वीडियोस डाली है मैंने उस भी चैप्टर से, उन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई में हेल्पफुल लगती है तो आप लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, लाइक करनी है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।